इस वक्त की बड़ी खबर पचमढ़ी से, जहां राहुल गांधी जंगल सफारी पर पहुंचे। खुली जीप में जंगल सफारी पर निकले राहुल गांधी। उनके साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। काफिले में 5 जिप्सी और 1 कैंपर वाहन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। देखिए पचमढ़ी की हसीन वादियां, और इन वादियों का लुत्फ उठाते कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। आप देखिए 5 जिप्सियों का काफिला और 1 कैंपर वाहन आगे पीछे आपको नजर आ जाएगा। और पचमढ़ी की इस खूबसूरती को निहारते कांग्रेस नेता राहुल गांधी। शनिवार को राहुल गांधी ने शिविर को संबोधित किया था और आज सुबह से ही जंगल सफारी का लुत्फ उठाते। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर। तो ये तस्वीरें देखिए आप, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी। उसके पहले जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। कल शिविर को संबोधित किया उन्होंने। तो ये तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीरें पचमढ़ी की ये हसीन वादियां। डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। सर आने वाले मध्य प्रदेश को लेकर मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग कोई नहीं पकड़ने वाला है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। सर को लेकर कल आपने जिलाध्यक्ष से जो बातचीत की, क्या फीडबैक मिला? क्योंकि 2 महीने बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी मतलब ट्रेनिंग हो रही है, तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। थैंक यू। सिर्फ तस्वीरें आपने राहुल गांधी की देखी और मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की। ये तस्वीरें आपके सामने। इसके पहले जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। पचमढ़ी की हसीन वादियों में 5 जिप्सियों के काफिले के साथ राहुल गांधी सफारी की ओर गए और उनके साथ आप देख सकते हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, जो खासतौर से ये औषधीय और तितली उद्यान पनारपानी गार्डन है, जहां आपको देखिए दूसरी जो जिप्सी नजर आ रही है उसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, जो आज टाइगर सफारी का देखिए आपको नजर आ रहे हैं। ये तितली और खासतौर से उनका इंटरेस्ट भी है कि औषधि पौधे देखना है और तितली देखना है। देखिए ये तस्वीर है और जब भी लोग पचमढ़ी आते हैं तो सर कैसे सफारी बोल रहे हैं 2 मिनट सर। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे सर? मध्य प्रदेश में भी एसआईआर अभियान शुरू हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी एसआईआर अभियान शुरू हो रहा है। पहले सबसे पहले माइक नीचे की, माइक नीचे की सर, माइक नीचे नहीं। देखिए कुछ दिन पहले मैंने वो हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था और उसमें आपने साफ देखा कि क्लियरली वोट चोरी हो रही है। 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। सर आने वाले समय में भी खुलासा करेंगे, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिस तरह से अब तक अन्य राज्यों को लेकर आपने किया है। हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है
बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। संगठन को लेकर कल आपने जिलाध्यक्ष से जब बातचीत की, क्या फीडबैक मिला? क्योंकि 2 महीने हो चुके। बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी ट्रेनिंग हो रही है, तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। थैंक यू। अध्यक्ष, कैसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो खासतौर से एसआईआर को ले रहे हैं कि जैसे हरियाणा में खासतौर से कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर जानकारी दी, मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में इस प्रकार से बातचीत कर सकते हैं। वहीं जिलाध्यक्षों के साथ संगठन सृजन की बैठक को लेकर भी साफ तौर पर कहना है कि हम कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और हर एक मुद्दे पर यदि बात करेंगे तो आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूत होगी और शायद यही उद्देश्य भी है। देखिए, ये कार्यकर्ताओं के साथ फोटो भी यहाँ पर निकलवा रहे हैं। जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं उनके साथ एक फोटो सेशन भी हो रहा है, सेल्फी भी ली जा रही है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पल होता है जब अपने चहेते नेता के साथ एक सेल्फी का मौका मिलता है। और अब ये पचमढ़ी से टाइगर रिजर्व पर देखकर यहाँ से रवाना होते हुए और खासतौर से बंसल न्यूज से बातचीत में भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि एसआईआर यानी वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। जैसे हरियाणा में तमाम जो आंकड़े हैं उनको लेकर राहुल गांधी ने जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। और जिस तरीके से देखिए, ये बहुत सहज होता है नेता का कि कोई कार्यकर्ता यदि उसको इंसिस्ट करता है तो ये उनको बुलाते हैं और उनके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। तो ये आप तस्वीरें देखिए, कंधे पर हाथ रख के, तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव होता है कि जब आपका चहेता नेता आपके साथ हो तो कार्यकर्ताओं को भी खुशी होती है कि हाँ वो एक फोटो खिंचाए। और देखिए, ये बहुत सहज स्वभाव भी है कि देखिए जिस कार्यकर्ता को फोटो खिंचाना है वो उसको बुलाया जा रहा है कंधे पर हाथ रख के। तो ये सेल्फी सबसे ज्यादा जरूरी है यंग जनरेशन के लिए। और देखिए, ये सेल्फी भी बहुत खुशी के साथ ले रहे हैं। और अब किस तरीके से, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे 23 में सरकार चोरी की बनी है, तो ऐसे में अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस एसआईआर की तैयारी को लेकर काम करेगी। और स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हमने किया एसआईआर को लेकर कि वोट चोरी का जो आंकड़ा बताया, अब वो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी उस डेटा के साथ वो बातचीत करेंगे। तो बड़ी बात है, अब राहुल गांधी ने बात भी की है और बहुत जल्द दर्शकों को सबसे पहले हम बंसल न्यूज के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर क्या है राहुल गांधी का विजन। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, पचमढ़ी। तो पचमढ़ी से एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी आपने सबसे पहले बंसल न्यूज पर। और बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने एसआईआर वोट चोरी को लेकर उठाया। ये काफिले की तस्वीरें आपके सामने, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पचमढ़ी में खुली जीप में जंगल सफारी का लुत्फ उठाते नजर आए। सुबह बताया जा रहा है कि 6:15 से ही रविशंकर भवन से अपने काफिले के साथ राहुल गांधी रवाना हुए थे और अब कुछ देर बाद दिल्ली के लिए राहुल रवाना होंगे। तो राहुल गांधी का दिग्गजों के साथ मंथन पूरा हुआ। जमीन पर बैठे राहुल गांधी का अधीक्षकों को यह संदेश कि हमें हिम्मत से लड़ना है, कांग्रेस की सरकार निश्चित ही बनेगी। असली ताकत जमीन से मिलती है, इसीलिए जमीन से जुड़े रहे। नेताओं की नहीं, पब्लिक की परिक्रमा करें। नेताओं को नहीं, पब्लिक को पूछे। नीचे लेवल तक पार्टी को मजबूत करने पर फोकस। दिग्विजय ने 3 साल का प्लान राहुल गांधी को सौंपा और किस तरह से पार्टी को आने वाले 3 साल में कमबैक करना है, जड़ से मजबूत होना है, नींव से मजबूत होना है और सरकार बनाना है। इसकी पूरी प्लानिंग दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को सौंपी। और देखिए, कुछ खास तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी काफी अलग अंदाज में जमीन पर बैठे नजर आए और सभी अध्यक्ष भी आप देख सकते हैं कि जमीन पर ही बैठे, जमीन पर ही ये मीटिंग हुई
और ये दिखाता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बड़े बड़े नेताओं की परिक्रमा मत कीजिए, उनकी पूछ परख मत कीजिए, जनता से बात कीजिए, उनके पास जाइए, उनके आगे पीछे घूमिए। वही है जो आपकी सरकार को बनाएगा। जनता ही जनार्दन है और जनता की ही सेवा हमें करना है। पचमढ़ी से हमारे सहयोगी सूरज लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, ओवरऑल किस तरह से कार्यक्रम रहा, क्योंकि आप पचमढ़ी में मौजूद हैं, आपने पूरा कार्यक्रम कवर किया, दर्शकों को बताइएगा। और खास तस्वीर जो हमने टीवी स्क्रीन पर देखी, सारे नेता राहुल गांधी समेत तमाम जिला अध्यक्ष जमीन पर बैठे नजर आए, तो उससे क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सूरज? देखिए, बिल्कुल जमीन पर बैठकर प्रशिक्षण देने का मतलब ये है कि हमें जमीन पर रहना है, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहना है, तभी शायद संगठन मजबूत हो पाएगा। और राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं, जिला अध्यक्षों को पावर दिए गए हैं। ऐसे में आप नेताओं की परिक्रमा ना करें, बल्कि आम जनता से जुड़े, आम जनता की परिक्रमा करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ रहेंगे तो आप सरकार तक पहुंचेंगे। एक बड़ी बात कही है कि आने वाले 3 साल में किस प्रकार से संगठन को मजबूत करते हुए 28-29 में सरकार बनाना है, उसको लेकर मंत्र दिया है। साथ ही जिस तरीके से आज सुबह राहुल गांधी से बातचीत हुई तो लगभग साफ है कि कांग्रेस एक ही मुद्दे पर आगे बढ़ेगी 2028 तक, SIR और वोट चोरी। जिस तरीके से हरियाणा को लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस तरीके से आज भी सब सवाल पूछा, तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को लेकर भी हमारे पास डेटा है, हमारी तैयारी है, जल्दी हम वो चीजें भी सब सामने लेकर आएंगे। क्योंकि इसके पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश की सरकार चोरी हुई थी, यानी कांग्रेस से चोरी की थी भारतीय जनता पार्टी ने। वही आरोप लगाते हुए अब डेटा तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से भी अलग अलग विधानसभाओं को डेटा तैयार कर राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। SIR एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं और जो एक्चुअल मतदाता हैं उनके नाम हटाए गए हैं, उस पर भी कांग्रेस की नजर है। तो वहीं जिला अध्यक्षों से मुलाकात को लेकर भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि एक अच्छी मीटिंग थी, सबको टास्क दिया गया है, सबसे कहा गया है कि वो जमीनी हकीकत जाने, कार्यकर्ता से जुड़े और जितना ज्यादा जनता और कार्यकर्ता के बीच में रहेंगे, कांग्रेस की विचारधारा और पार्टी संगठन उतना ही मजबूत होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सूरज जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए, ये कांग्रेस का भविष्य है। देखिए, राहुल गांधी ने कांग्रेस के भविष्य की चिंता जाहिर करते हुए साफ तौर पर दो टूक ये कहा है कि अगर आपको नेताओं की परिक्रमा करनी हो तो कीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और यही वो जनता है जो आपको जीत दिलाएगी, कांग्रेस की सरकार बनाएगी। तो इससे बेहतर है कि जनता की परिक्रमा करे और हमेशा जमीन से जुड़े रहे। ये मत भूले कि हम कहां से आते हैं। तो देखिए, आज सुबह पचमढ़ी में जंगल सफारी के लिए राहुल गांधी निकले थे और इस दौरान बंसल न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, उसकी तस्वीरें भी देखिए और सुनिए। राहुल गांधी जंगल सफारी पर निकले थे और आप देखिए तस्वीरों में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, जो खासतौर से ये औषधीय और तितली उद्यान पनारपानी गार्डन है, जहां आपको देखिए दूसरी जो जिप्सी नजर आ रही है उसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, जो आज टाइगर सफारी का देखिए आपको नजर आ रहे हैं। ये तितली और खासतौर से उनका इंटरेस्ट भी है कि औषधीय पौधे देखना है और तितली देखना है। देखिए ये तस्वीर है और जब भी लोग पचमढ़ी आते हैं तो सर कैसे सर कल प्रशिक्षण में भी शामिल हुआ, SIR को लेकर क्या कहेंगे सर? मध्य प्रदेश में भी SIR अभियान शुरू हो गया, बताता हूँ। भैया आराम से प्यार से भैया, पहले सबसे पहले माइक नीचे कीजिए, माइक नीचे कीजिए, माइक नीचे कीजिए। नहीं, देखिए कुछ दिन पहले मैंने वो हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था और उसमें आपने साफ देखा कि क्लियरली वोट चोरी हो रही है। 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और SIR उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है।
सर आने वाले समय में भी खुलासा करेंगे, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिस तरह से अब तक अन्य राज्यों को लेकर आपने किया है। हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। संगठन को लेकर कल आपने जिलाध्यक्षों से बातचीत की, क्या फीडबैक मिला? क्योंकि 2 महीने हो चुके। बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी ट्रेनिंग हो रही है, तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। थैंक यू। अध्यक्ष कैसे ये थे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो खासतौर से एसआईआर को ले रहे हैं कि जैसे हरियाणा में खासतौर से कांग्रेस ने वोट चोरी को लेकर जानकारी दी, मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में इस प्रकार से बातचीत कर सकते हैं। वहीं जिला अध्यक्षों के साथ संगठन सृजन की बैठक को लेकर भी साफ तौर पर कहना है कि हम कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और हर एक मुद्दे पर यदि बात करेंगे तो आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूत होगी और शायद यही उद्देश्य भी है। देखिए ये कार्यकर्ताओं के साथ फोटो भी यहाँ पर निकलवा रहे हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं उनके साथ एक फोटो सेशन भी हो रहा है, सेल्फी भी ली जा रही है। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल होता है जब अपने नेता, चहेते नेता के साथ एक सेल्फी का मौका मिलता है। और अब ये पचमढ़ी से टाइगर रिजर्व पर देखकर यहाँ से रवाना होते हुए और खासतौर से बंसल न्यूज से बातचीत में भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि एसआईआर यानी वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। जैसे हरियाणा में तमाम जो आंकड़े हैं उनको लेकर राहुल गांधी ने जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। और जिस तरीके से देखिए एक ये बहुत सहज होता है नेता का कि कोई कार्यकर्ता यदि उसको इंसिस्ट करता है तो ये उनको बुलाते हैं और उनके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। तो ये आप तस्वीरें देखिए कंधे पर हाथ रख के, तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव होता है कि जब आपका चहेता नेता आपके साथ हो तो कार्यकर्ताओं को भी खुशी होती है कि हाँ वो एक फोटो खिंचाए। और देखिए ये बहुत सहज स्वभाव भी है कि देखिए जिस कार्यकर्ता को फोटो खिंचाना है वो उसको बुलाया जा रहा है कंधे पर हाथ रख के। तो ये सेल्फी सबसे ज्यादा जरूरी है यंग जनरेशन के लिए। और देखिए ये सेल्फी भी बहुत खुशी के साथ ले रहे हैं। और अब किस तरीके से, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरीके से आरोप लगाए गए थे 23 में सरकार चोरी की बनी है, तो ऐसे में अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस एसआईआर की तैयारी को लेकर काम करेगी। और स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हमने किया एसआईआर को लेकर कि वोट चोरी का जो आंकड़ा बताया, अब वो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी उस डेटा के साथ वो बातचीत करेंगे। तो बड़ी बात है, अब राहुल गांधी ने बात भी की है और बहुत जल्द दर्शकों को सबसे पहले हम बंसल न्यूज के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर क्या है राहुल गांधी का विजन। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, पचमढ़ी। तो ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी राहुल गांधी का काफिला। और बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि वोट चोरी के मुद्दे को हम उठाएंगे। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने हरियाणा में एक्सपोज किया वैसे ही देश के अन्य राज्यों में भी हम लगातार जांच पड़ताल करेंगे और इस मुद्दे को तब तक बुनाएंगे जब तक कि कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाए।